इस प्रॉब्लम में हमें 30 मीटर पर सेकंड से फेंका ऑब्जेक्ट को, और आपसे बोला गया कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा पार्टिकल, और दूसरा क्या है कि वेलोसिटी पता करना है कि जब उसका एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर जिसका हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का आधा है, ठीक है। चलो, तो एच मैक्स तो हमें पता है भाई कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। कितना होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू कितना है? 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30। 2 इंटू जी की वैल्यू कितना मानना अभी अपने को? 10 मानना, ठीक है। तो क्या 45 मीटर ऊपर जाएगा ये? बोलो भाई। हाँ हाँ, 45 मीटर ऊपर हाँ जाएगा ये। मतलब ये जो हाइट आई, कितना आया? 45 मीटर आया ग्राउंड से, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है, यहाँ वेलोसिटी हमेशा कितना होता है? 0 होता है, तभी तो पलटी मार के वापस आएगा। चल, दूसरा हमें बात पता करना है कि भाई इस वाले पॉइंट पर जो कितने डिस्टेंस पे था, 45/2 डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पर हमें क्या पता करना है? वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, ये इसका नेमिंग कर देता हूँ मैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए बी के बीच में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है? यू दे रखा हमें प्लस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस क्यों लिया है समझ में आता है अपने को? मैंने बताया था कन्वेंशन, ऊपर जो भी है उसे क्या मानना है अपने को? पॉजिटिव। जो भी नीचे वेक्टर आएगा उसे क्या मानना है? नेगेटिव। और थर्ड कन्वेंशन क्या था बेटा, कि आप जिस पॉइंट से फेंक रहे हो उसको क्या मानने का है? ओरिजिन मानने का है ना। ओरिजिन किसको मानना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए चीजें, है ना। चलो, यू हो गया प्लस 30। एक्सेलरेशन कितना है? -g, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? हमेशा नीचे, चाहे अपवर्ड जर्नी हो चाहे डाउनवर्ड जर्नी हो, जी हमेशा ही कहाँ लगता है भाई? नीचे लगता है, ठीक है। ओके। और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बेटा कितना? 45/2, सही है। और हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है। तो बताओ बताओ, इन डेटा से मैं क्या लगाऊंगा? कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड। हाँ, थर्ड थर्ड बेटा, गुड, वेरी गुड। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बी कितना है हमें निकालना है? यू कितना है? 30 का स्क्वायर। ए कितना है? -10। एस कितना है? 45/2, सही है ना। इसने इसको मार दिया 5 टाइम्स, है ना। तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 हो गया। तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, तो ये 10 10 और ये 45, तो कितना हो गया बेटा? ये 90 है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा बी स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। सर। तो v कितना हो जाएगा? √810 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको, बहुत सारे प्रॉब्लम करने बाकी है अपने पास, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है अपने को। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप पता कर लोगे, बट फिर भी करा देता हूँ मैं। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ से ड्रॉप किया जाता है इसको, है ना। यहाँ से ड्रॉप किया गया और ये हाइट h है। आपसे बोला है कि फाइंड दी स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसका स्पीड कितना होगा, ये पूछा, ठीक है। ये ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को? बेटा क्या करना अपने को, जो डेटा दे रखा है उस डेटा को पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अब फिर तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन चिपका देंगे। बताओ, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितना है बेटा? 0 0। 0 स्पीड कितना है? 0, शाबाश। चलो ठीक है। अब बताओ, फाइनल स्पीड में पता करना है। और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक में बीच में -h, h -h। ए कितना है? -g, है ना। हाँ ठीक है। अभी हमें इन इतने डेटा पता है अपने को, और ये इस डेटा में से ये डेटा पता करना है अपने को, ठीक है। अभी तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाया जाए? क्या थर्ड लगा लूं? हाँ सही है। बी स्क्वायर पता करना अपने को, यू कितना 0 दे रखा है, ए कितना है -g है, और ये कितना है? -h है। तो कितना हो गया बेटा ये? बी स्क्वायर कितना हो गया? देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2gh हो गया। तो बी कितना हो गया? √2gh। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो h हाइट कवर करने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है? √2gh हो जाता है। तो इसको क्या याद रखना है कि अगर आपने ड्रॉप कर दिया, आपने ड्रॉप किया, तो h हाइट, h मीटर फॉल करने पर, है ना, स्पीड क्या हो जाएगा? √2gh हो जाएगा, सही है ना। चलो एक और केस लेते हैं हम लोग, ये तो मान लो पहला था। सेकेंड केस अगर मैं लूं, ऑब्जेक्ट को हमने u स्पीड से फेंक दिया नीचे, क्या कर दिया बेटा?
अभी तुमने ड्रॉप किया था, अभी क्या किया हमने, यू स्पीड से फेंका बेटा। फिर से क्वेश्चन वही पूछा था कि स्पीड क्या होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। एक एक क्वेश्चन तो ये अपना हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन बेटा देखो क्या क्या दे रखा हमें, इस बार यू जो है माइनस यू के बराबर है, नीचे नीचे है ना बेटा माइनस यू। बी हमें पता करना है, और ए कितना है माइनस जी, और एस कितना है माइनस एच। सही बात है, इतनी बातें तो हमने पहले भी कर रखी थी, बस यहाँ पे यू थोड़ा नया आ गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। हाँ, थर्ड इक्वेशन लगा लो, थर्ड इक्वेशन लगा लो। तो ये तो पता करना है, यहाँ पे माइनस यू का होल स्क्वायर करोगे तो वही मतलब प्लस यू ही आ जाएगा, यहाँ माइनस जी यहाँ माइनस एच, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस 2gh। इधर कौन चल रहा था, वी स्क्वायर चल रहा था, तो वी कितना हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने, इसको इस डब्ल्यू कैसे याद रखना अपने को, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंका तो एच हाइट कवर करने के बाद गिरने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इस फॉर्मूले में अगर आप यू जीरो रखते, क्या आपको ये डब्बा मिल जाता? हाँ। देखो ना यहाँ पर यू जीरो रख दो, मतलब ये वाला केस बन गया ना कि आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से बेटा नोट करिए इसको, आप जल्दी से नोट करिए। कोई डाउट हो तो तुरंत तुरंत पूछिए किसी भी स्टेप में। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखो कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया बेटा, ठीक, ड्रॉप कर दिया इसको। ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लिया हमने कितना 25 मीटर, कि बोला कि 25 मीटर गिरने पर उसका स्पीड कितना हो जाएगा ये पता करना है ना। फाइंड स्पीड आफ्टर फॉलिंग फॉर 25 मीटर, है ना। अगर बॉल को ड्रॉप कर दिया गया तो 25 मीटर गिरने पर उसका स्पीड क्या होगा, ये अपने को पूछा है, ठीक है क्या। तो जल्दी से ट्राई मारिए, वैसे इसका फॉर्मूला भी आपको याद है, ट्राई मारिए आप एक बार। तो सही आंसर दिया आपने √500। मैं भी निकाल के दिखा देता हूँ जिसको नहीं आया है। बेटा क्या करना अपने को, वैसे तो मैंने फॉर्मूला आपको रेडीमेड लिखवा दिया है कि √2gh आ जाएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया जाता है और h हाइट गिर जाता है, h मीटर फॉल करता है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में कितना गिर गया, वो 25 मीटर गिर गया, तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो √2gh, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, √2g का वैल्यू 10 मान लो, और h कितना है 25, कितना हो गया 50 इंटू 10 500, 500। तो 10√5 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, सही है क्या। चलो इसका एक और प्रॉब्लम करो, इसका एक और प्रॉब्लम करिए बेटा। इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, कितने से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, 5 नहीं ठीक 5 ही, चलो ठीक है 5 रहने दो। 5 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछा बेटा, बताइए कि जब ये 25 मीटर पर होगा उस स्टेट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका स्पीड कितना, ठीक है। तो क्या करना है बेटा अपने को, इस फॉर्मूले में बस इतना एक मॉडिफिकेशन करना है कि क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, सही है क्या। देखो मैं फॉर्मूला लिखवा दिया जरूर, लेकिन हमेशा फॉर्मूले पर एकदम रिलाय मत रहा करो कि बस हमें फॉर्मूला याद है तो ही हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं बेटा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मुझे अगर फॉर्मूला भूल भी गया एट द टाइम, एट किसी मोमेंट भूल भी गया, तो मुझे पता है कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि भाई इसका इनिशियल स्पीड दे रखा, फाइनल स्पीड निकालना है, हमें एक्सेलरेशन पता है, और हमें एच डिस्प्लेसमेंट पता है हमें। अगर हमें ये सब पता है तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा लूंगा, और थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे यही मिलेगा। तो फॉर्मूला याद है इज अ गुड थिंग, बट हमेशा फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं रहना आपने, अगर सही वाली फिजिक्स सीखनी है तो, ठीक है। चलिए अभी तो मैं लगा देता हूँ इसमें, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच कितना है 25, बोलो कितना आंसर आएगा बेटा, 25 प्लस 500 कितना आया 525, ये हमारे पास क्या आ गया, कितना मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए नोट करिए इसको, कोई डाउट हो तो एकदम बढ़िया से पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कि एक मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया था बेटा कि मान लीजिए कोई, ये अपनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक विंडो यहाँ पर है, ठीक,
हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वर्टिकल डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लौट के वापस आएगा। ठीक है, तो बोला है कि टाइम क्या है, टाइम गैप क्या है जब ये दोबारा इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा बॉल। भाई एक बार तो जाते टाइम करेगा इसको क्रॉस, एक बार आते टाइम इसको क्रॉस करेगा। ठीक है ना, तो आपसे बोला है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, मान लो ये पॉइंट हमने ए बोल दिया और ये पॉइंट हमने बी बोल दिया, तो ए से लेके बी तक जो की जो जर्नी है उसमें कितना टाइम लगेगा, ये मैंने कल आपको नहीं बताया था कितना लगता है। ये याद है क्या आपको, याद है क्या? हाँ। चलो नहीं याद है तो मैं एक बार कर देता हूँ कि मान लो ये हाइट h है, कि h हाइट पर कोई विंडो है ना। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो O से लेके A तक में, O से लेके A तक में अगर मैं सारी डेटा लिखने की प्रयास करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस h है, एक्सेलरेशन जो है माइनस g है, इनिशियल स्पीड आप u मान लो, वो दे रखा होगा, इनिशियल स्पीड प्लस u है, और आपको क्या करना है, टाइम पता करना है कि टाइम कितना लग रहा है इसमें, तो मैं क्या लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा। तो सेकंड इक्वेशन लगाया तो कितना आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s है प्लस h, u है u, t निकालना अपने को, या माइनस लिखा क्योंकि एक जगह जी माइनस जी आएगा इंटू टी स्क्वायर, सही है। फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक में चेंज किया था तो जी टी स्क्वायर माइनस, है ना, 2ut इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 2h। ठीक, तो जी टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h बराबर 0। ये कल क्वाड्रेटिक मैंने बनाई थी, है ना, कल वाले क्लास में समझा दी। हाँ। तो इसके टी के दो सोल्यूशन आते बेटा, दो सॉल्यूशन आते, है ना। आपको याद होना चाहिए वो सॉल्यूशन कितना आया था। एक तो क्या आएगा, चलो मैं भी लिख देता हूँ पॉलिटिक्स से, माइनस बी मतलब 2u प्लस माइनस बी, मतलब ये माइनस 2u को बी लिख सकता हूँ मैं, तो बी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो माइनस 4ac, ये प्लस 2h आएगा, है ना, माइनस 4ac, तो 4a कितना है, g है, और c कितना है, 2h है, डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है, g है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया 2u हो गया, और इधर हो गया प्लस माइनस, इधर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 8gh अपॉन 2g। इसमें एक बार आप प्लस लेते हो, इसमें एक बार आप प्लस लेते हो, प्लस, और एक बार माइनस लेते हो, है ना। तो दो सोल्यूशन आते हैं t1 और t2। t1 कब मिला अपने को, मान लो जब नेगेटिव साइन लिया, ये जब नेगेटिव साइन लिया ना ये वाला, तो यहाँ t1 मिला अपने को, और t2 कब मिला, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। तो दिख रहा अपने को बेटा कि जब पॉजिटिव लोगे तो आपको वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, है ना। अभी T1 T2 है क्या, वो मैं समझाता हूँ आपको, है ना। देखो ध्यान से कि T1 है O से लेके A तक का, O से लेके A तक का जो टाइम लगा, है ना, वो T1 है। और O से A से B तक में जो टाइम लगा, वो टाइम कौन सा बेटा है, T2 है। बात समझ में आया क्या, बोलो भाई। O से लेके A तक का हाँ टाइम सर। T1 है, और पूरा टाइम यहाँ से लेके ऐसे ऊपर जाना और वापस घूम के बी पर आने में जो टाइम लगा, पूरा टोटल वो क्या है बेटा, O से लेके बी तक, वो T2 है। तो कोई बोले कि A से लेके बी तक में कितना टाइम लगा, तो T2 माइनस T1, हाँ। मतलब ये जो टाइम आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी वाले इंटरवल में जो टाइम आएगा, टी ए बी जो आएगा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस T1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। हाँ। चल हाँ सर। चलिए, तो वो हमने कल निकाल के बताया भी था कुछ कुछ वैल्यूज उसकी। अभी हम बस आपको एक बार वो कर रहे थे कि आपका रिवीजन हो जाए, आपको थोड़ा फील हो जाए। अब एक चीज और देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका बेटा, इस लेवल से, जब ये वापस घूम के आता है, वापस घूम के आएगा उसी लेवल पे, तो उसका स्पीड कितना रहता है, वो चेंज होता है कि वही रहता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में चेंज होगा या सेम रहेगा बेटा, सेम, क्या रहेगा, सेम, है ना। ये मैंने बताया सेम। हुआ है ना, वीडियो में बताया हुआ है मैंने, जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो था। कैसे आया वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखो कि यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वो u है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस g है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, और v हमें निकालना है। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बेटा 0 होती, टर्म 0 हो गई, तो क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसका क्या मतलब हाँ बेटा, सर।
इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना, v का मैग्नीट्यूड वो u के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमें याद क्या रखना है इस रिजल्ट से, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से मेरी बात सुनना, है ना, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी स्पीड u से फेंका, तो जब वो उसी लेवल पर वापस आएगा तो उस लेवल पर उसका स्पीड वही रहेगा जिस स्पीड से फेंका गया था। ठीक है क्या? चलो मैं इस पूरी चीज को हटा रहा हूँ, हाँ क्योंकि आपने ये सब पहले नोट कर रखा है, नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने बताया बेटा कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंका बेटा, है ना, कुछ टाइम बाद वो उसी लेवल पर अगर आता है ना, तो जो स्पीड उसका रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो टाइम लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने पढ़ा भी है इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था आपको, u बाई जी जाने में लगता है और u बाई जी आने में लगता है कि नहीं? तो टोटल टाइम जो आता है वो कितना आता है, 2u बाई जी आ जाता है। अरे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाँ चलिए बेटा, तो क्या करना अपने को भी कि अब जरा सोचो कि मैंने जर्नी में एक ऑब्जेक्ट फेंका है ऐसे, ध्यान सुनना, अब जो पूछने बोलने वाला हूँ मैं, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, मान लो यहाँ पर स्पीड u थी और यहाँ पर स्पीड हमने मान लो u डैश मान ली, तो क्या आप बता सकते हो कि a से लेके b तक जाने में टाइम कितना लगा? हाँ क्या वो 2u डैश बाई जी होगा बेटा? हाँ सर। देखना, सेम सेम लेवल तक आने में टाइम कितना लगा, 2u बाई जी, और u क्या था उस लेवल पर, क्या था आपका स्पीड था। हमने इस लेवल पे स्पीड कितना माना है, u डैश माना है। तो a से लेके b तक में जो जर्नी में लगा टाइम होगा, क्या वो 2u डैश बाई जी हो जाएगा? हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए, जिसे मान लीजिए ये सब, इस सब आपको सीक्वेंसली नोट करना है अभी, है ना। थर्ड देखो कि मान लीजिए मैं आपको थोड़ा डेटा ऐसा समझाता हूँ कि मैंने इसे फेंका बेटा ऐसे इसी स्पीड से, बोला कि कोई ऑब्जेक्ट था, कोई विंडो थी यहाँ पे, बड़ा विंडो को क्रॉस करने में टोटल जो टाइम लगा, तो दोबारा विंडो को क्रॉस जब करेगा तो जो टाइम लगा हमें ए बी, टी ए बी कितना दे दिया हमें, मान लो दे दिया 4 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। तो बोला कि बताओ इस ए वाले पॉइंट पर इसका स्पीड क्या रहा था, स्पीड एट ए क्या होगा? क्या वो निकाल सकते हो बेटा आप? हाँ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे यू डैश कितना है, हमें पता है बेटा 2va अपॉन जी का जो वैल्यू वही तो 4 सेकेंड दे रखा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो बस ये 2 ने 2 को मारा 2 टाइम्स, आंसर कितना आया, 2g। 2g बोले तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड आ सर गया। हाँ बोलो। सर हाँ हाँ, मुझे ये थर्ड वाला नहीं समझा आपने, वो जो समझाया वो। अरे देख देख देख, थर्ड में क्या बोला कि मान लो ये पॉइंट ए है ना, हाँ हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका ग्राउंड से, बोला कि ए वाला पॉइंट को वापस क्रॉस करेगा जब वो, तो हमने उसको बी मान लिया अभी के लिए कि बी हो गया पॉइंट, है वो एक ही पॉइंट बेटा, है ना, एक ही पॉइंट है। हाँ लेकिन उसको जब दोबारा क्रॉस करेगा तो जो टाइम दे रखा कि ए से लेके बी तक जो टाइम लिया बॉल ने वो 4 सेकेंड लिया, तो बोला कि ए पर स्पीड कितना आएगा। ठीक है, तो मैंने समझा रखा कि भाई एक ही लेवल को क्रॉस करने में, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में, वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2u अपॉन जी लगता है। u क्या होता है, उस लेवल पे जो स्पीड होता है। यहाँ पहले वाले केस में यहाँ पर हमने लिया था ग्राउंड पे स्पीड लिया था यहाँ पे, तो पूरा टाइम लिया तो 2u बाई जी आया। ठीक, ऐसे अगर मैंने यहाँ पे लिया लेवल थोड़ा ऊपर लिया, तो उस लेवल पे स्पीड हमने u डैश मान रखी थी, तो a से लेके b तक आने में, यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो टी ए बी 2u डैश अपॉन जी आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि जो लेवल है हमने थोड़ा ऊपर माना है, और लेवल अगर हमने थोड़ा ऊपर माना है बेटा, तो इस लेवल पर ए वाले पर या बी वाले पर जो स्पीड आएगा ना, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है टाइम ए बी वाले फॉर्मूले में। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो देख बेटा, तो क्वेश्चन हमारा यही था
कि हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे, ठीक, फेंका ऐसे। अब मेन क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, है ना। बोलता है कि यहाँ पे कोई विंडो है ना, और विंडो को क्रॉस करने में, क्रॉस समझते हो क्या है, कि विंडो को वापस से जब वो पार्टिकल क्रॉस करेगा, जो टाइम लगा उसको, है ना, ये जो टाइम लगा ए से लेके बी तक, ये क्वेश्चन में दे रखा हमें 3 सेकेंड। क्या दे रखा है? 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक। और इनिशियली उसको फेंका हमने कितने से, सपोज 40 मीटर पर सेकंड से हमने इसको ऊपर फेंका। तो क्वेश्चन क्या पूछा ना, वो क्वेश्चन क्या पूछा ना, वो समझो आप जरा, कि हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड, कि विंडो की हाइट क्या है ग्राउंड से। पहले बताओ मेरा प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम ये बोलता है कि हमने 40 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी किसी हाइट पर एक विंडो है, विंडो को वापस से क्रॉस करने में जो टाइम लगा उसको, है ना, वो दे रखा अपने को 3 सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ विंडो क्या है फ्रॉम ग्राउंड। सही है ना। चलिए ट्राई मारिए एक बार, आप लोग अपने लेवल में सोचिए और करके बताइए कितना आंसर आता है। वैसे आपका भी अपना एक अप्रोच होना चाहिए, जैसे मैं करूंगा। देखो क्या मैं करूंगा कि पहले ये सोचूं कि मुझे जो डेटा दे रखा है ना, उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखिए, ए से लेके बी तक का, ये जो ए से लेके बी तक का है ना, जो टाइम है वो दे रखा हमें कितना है, 3 सेकेंड। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे स्पीड क्या मान लूं, v मान लेता हूँ, है ना, तो क्या ये जो टाइम है, क्या वो 2v/g के बराबर होगा? हाँ चलिए, तो v कितना हो जाएगा बेटा, 3g/2, g की वैल्यू 10 मान लो, तो 10/2 कितना आएगा बेटा, 15 आ 15। जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा क्या। हाँ 15 सर। अब देखो हाँ सर। आपको यहाँ पर स्पीड मालूम चल गया 15 मीटर पर सेकंड, ये जो पॉइंट था मैंने इसको ओ बोल दिया। अब जरा ओ से लेके ए तक की जर्नी को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। ओ पर स्पीड कितनी है बेटा, 40 मीटर पर सेकंड, और वो प्लस है ना। आपका ए पर, ये तो ओ पर हो गया, ए पर जो स्पीड है उसको मैं फाइनल बोल देता हूँ, वो कितना दे रखा है, 15 है, ऊपर है, तो भी हमने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। एक्सेलरेशन कितना है, -10 है कि नहीं। बताओ जरा मेरे को, आपसे ओ ए डिस्टेंस पूछा है, मतलब एच पूछा है, तो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस एच के बराबर मान सकता हूं मैं। हाँ तो यस बताओ सर। इस डेटा से, जो ये जो डेटा दे रखा है पूरा, इससे मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊं, इस्तेमाल करूं, ताकि मुझे एस मिल जाए। थर्ड। 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 चलो तुम लोग में इतना तो चमकना स्टार्ट हो गया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर कितना बेटा, 15, तो 15 का स्क्वायर, यू कितना बेटा 40, तो 40 का स्क्वायर, ए कितना है -10, एस कितना है हमें निकालना है एच, ठीक है, ये एच निकालना है, ठीक। अब करते हैं, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, 40 का स्क्वायर जाएगा मतलब 4 4 जा 16 होता है, तो 1600 है ना, -20 इंटू एच। बोलो ये समझ में आया पूरा। सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ बेटा, कोई डाउट है। एक्सेलरेशन। पहले बात ये कंफ्यूज मत हो कि ए से लेके बी तक ये 2 डायमेंशन, नहीं बेटा, ये एक ही डायमेंशन है। वो हमने दिखाने के लिए आपको बताया है कि अलग अलग लाइन है, जबकि एक ही लाइन पर ऐसे जाएगा। अब बताओ जरा, तुम अगर इसी लाइन पे ऊपर गया, इसी लाइन पे नीचे आएगा, तुम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे इस डायग्राम में कि क्या ए था क्या बी था। थोड़ा सा मैंने दिखा दिया कि अपवर्ड जर्नी अलग है, डाउनवर्ड जर्नी अलग है, ये होते एक ही लाइन पर है दोनों। समझो इस बात को। ओके ओके सर। चलो चलिए बेटा, अब देखो ध्यान से, ये हमने लगाया यहाँ तक 20h इक्वल टू 1600 माइनस 225। तो हमें अब लग रहा है कि h निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1600 माइनस 225 डिवाइड बाई 20 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ सर। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मुझे पता है निकाल सकते हो तुम, बस मेरा काम था कंसेप्ट सिखाना। बताओ इस वाले प्रॉब्लम में किसी को कोई भी अभी तक डाउट हो तो पूछो, जल्दी बताओ। नो सर। ओके ठीक है, नोट करिए। वाटर ट्रैप होता है ना, ये ऐसा बनता है कुछ, तो देखा क्या ये
देखा ही होगा खैर, ठीक है। सर ये टैब है ना? हाँ ठीक है, इसको इसको हमारे साइड टोटी बोलते हैं, टोटी। खैर छोड़ो तुम्हें नाम पे नहीं ज्यादा ध्यान देना है। वाटर टैप है ये। अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, ड्रॉप्स क्या हो रही है, गिर रही है ना, ड्रॉप्स क्या है, गिर रही है, अंडर ग्रेविटी गिरेंगी, सीधी सी बात है। आपसे बोला है कि जो टाइम गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव ड्रॉप्स है ना, वो 1 सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड की गैप से ड्रॉप्स क्या हो रही है, डिटैच हो रही है। समझे क्या? ड्रॉप डिटैच हो रहा है इस वाले पोजीशन से हर 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो आपसे बोला कि जब फिफ्थ ड्रॉप डिटैच होगी, फिफ्थ ड्रॉप डिटैचमेंट है ना, एट द टाइम ऑफ फिफ्थ ड्रॉप डिटैचमेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप। ये तो प्रॉब्लम है। पहले तो आप मुझे बताओ, प्रॉब्लम समझ में आया? नहीं सर। देखो, रेगुलर इंटरवल पर ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे मान ले पहला गिरा, ठीक, तो 1 सेकंड बाद मान लो पहला गिर के यहाँ 1 सेकंड तक यहाँ पहुंचा, इतने में दूसरा डिटैच हो गया। फिर दूसरा 1 सेकंड तक गिरेगा तो तीसरा डिटैच हो जाएगा, तीसरा गिरा तो फिर चौथा डिटैच हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और फिर पांचवा डिटैच जब हो रहा होगा, उस कंडीशन में बोला कि फोर्थ और थर्ड के बीच में, फोर्थ और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है। समझ रहे हो? इसे मान लो ऐसा सोचो कि आप बिल्डिंग पर बैठे हुए हो, बिल्डिंग पर आप बैठे हुए, आपके हाथ में एक कोई बास्केट है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स है। आप हर एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो 1-1 सेकंड पे। एक बॉल ड्रॉप किया, फिर 1 सेकंड बाद फिर एक ड्रॉप किया, फिर ड्रॉप किया, फिर ड्रॉप किया, फिर ड्रॉप किया। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड पर आप क्या करो, बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। बात समझ में आया क्या? जब फिफ्थ बॉल आप ड्रॉप करने वाले होगे, तो आपसे बोला कि जो फोर्थ बॉल है और जो थर्ड बॉल है उसके बीच में कितना डिस्टेंस आएगा। बात समझ में आया? अभी क्लियर है क्वेश्चन अपने को? हाँ सर। हाँ एक और प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड आएगा, वो प्रॉब्लम आप बताना, ठीक है ना? पहले मैं इसको करता हूँ। देखिए क्या बताया अपने को कि हर एक रेगुलर इंटरवल पर वो क्या कर रहे हैं, जो ड्रॉप्स है वो गिर रही है ना। अब जरा सोचो कि मान लो ये फोर्थ बॉल रहा होगा, ये फर्स्ट बॉल रहा होगा, है ना। तो फर्स्ट बॉल से ऊपर कौन रहेगा, सेकंड बॉल रहेगा। सेकंड बॉल से ऊपर कौन रहेगा, हाँ। थर्ड बॉल रहेगा। और थर्ड से ऊपर कौन रहेगा, फोर्थ रहेगा। और फिफ्थ अभी फिफ्थ का डिटैच हो रहा है। सही है क्या? और हर एक के बीच में टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड, ये भी कितना है, 1 सेकेंड, ये भी कितना है, 1 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। जरा बता टोटल टाइम कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो फिफ्थ ड्रॉप है इज अबाउट टू डिटैच, है कि नहीं। t बराबर 4 सेकेंड पे जस्ट जैसे t बराबर 4 होगा वो डिटैच हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो ना। हाँ सर। तो मुझे बताओ कि जो ये थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल वो कितना समय तक हवा में रही। थर्ड बॉल कितने समय तक हवा में रही, थर्ड बॉल क्या 2 सेकंड तक रही? देखो ना यार, हाँ हाँ। ये 1 सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड हो गया। तो जो थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड, ठीक। क्योंकि यहाँ से जब ड्रॉप हुआ होगा वो तो स्पीड तो 0 ही था, तो जब आप लगाओगे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया उसने, मान लिया हमने S3 बोल दिया, उसको कितना बोल दिया हमने, S3, ठीक है। यहाँ देखो ये था, हमने इसको क्या बोल दिया, S3। यहाँ हो जाएगा -S3 इज इक्वल टू, u तो 0 था तो ut 0 हो गया, हाफ GT², तो -GT²। बोले ये बात समझ में आई क्या? सेकेंड इक्वेशन डायरेक्ट लगा दिया मैंने हाँ भाई सर। इसमें। तो सेकेंड इक्वेशन देखो, S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ G इंटू 2²। 2 ने 2 को मार दिया,
आंसर कितना आया 2G। 2G बोले तो 20 मीटर। बोले समझ में आया क्या S3? हाँ सर। चलो फोर्थ बॉल के लिए बताओ, फॉर फोर्थ बॉल बताओ बेटा। फोर्थ बॉल जो है कितने सेकंड तक गिरा? क्या 1 सेकंड तक गिरा? हाँ तो हमने उसको S4 बोल दिया, देखो है कि नहीं? तो S4 कितना हो जाएगा बेटा? -S4 माइनस हाफ GT²। अभी मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना? आपको समझ कितनी बार तो लिख दिया मैंने, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? तो S बराबर हाफ GT² हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ही था उसमें भी। देखो यहाँ से तो जीरो से स्टार्ट होगा हर कोई। चलो कितना आएगा 1/2 इंटू G का वैल्यू 10 है, T का वैल्यू 1 है, तो ये 2 से कितना आ गया 5 मीटर हो गया बेटा। हाँ बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। चलो अब आप देखो कि जो थर्ड वाली बॉल है, थर्ड वाली बॉल कितना गिरी नीचे? 20 मीटर गिरी यहाँ से। और फोर्थ वाली बॉल कितनी गिरी? 5 मीटर गिरी। तो इनके बीच का गैप जो आएगा वो तो यही आएगा ना। हाँ और वो गैप कितना बेटा? क्या 15 मीटर दिख रहा है अपने को? 15 मीटर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 15 मीटर। ठीक है, यस सर। चलिए हाँ सर। नोट कर लो बेटा, है ना? क्या मैं दिख रहा हूँ सबको? यस सर। हाँ सर। अब वो करता क्या, देखो जैसे उसके हाथ में क्या है, दोनों हाथों से बॉल को फेंकता है। एक हाथ से क्या करता है, दूसरे हाथ में बॉल ट्रांसफर करता है ऐसे, और फिर फेंकता है ऐसे। ठीक, ऐसे चलता रहता है। इसमें ऐसे शिफ्ट करता फेंकता, शिफ्ट करता फेंकता, शिफ्ट करता फेंकता, ऐसे। सही है ना? हाँ सर। तो हाँ मान लो कि जो यहाँ से बॉल यहाँ तक आने में, शिफ्ट करने में और फेंकने में जो इंटरवल लग रहा है टाइम का, मैंने उसको 1 सेकंड मान लिया। कितना मान लिया? 1 सेकंड। ठीक, सही है। मान लो ऐसे उसके पास 6 बॉल्स हैं, बॉस 6 बॉल्स को फेंक रहा है और 1 बाई 1 ऐसे करके फेंक रहा है। ठीक है, और उनका जो इंटरवल होगा फेंकने का वो कितने सेकंड का होगा? 1 सेकंड का होगा। सही है क्या? मान लो कि आपने पहली बॉल फेंकी है, पहली बॉल फेंकी यहाँ से, पहली बॉल हाथ से आपकी बाहर निकली, डिटैच हुई, तो 1 सेकंड में ये दूसरी बॉल क्या हो जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी। मतलब दूसरी बॉल जब 1 सेकंड ट्रैवल कर लेगी हवा में, तो पहली बॉल जस्ट लॉन्च करने वाली होगी। सही है क्या? हाँ सर। हाँ क्लियर है क्या? तो ये प्रोसेस क्या रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना? क्लियर? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ सर। यस। हाँ सर। अब हाँ, ये तो हमारे पास सिनेरियो हो गया कि वो करता क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना बॉल ट्रैवल करेगा, है ना? 6 बॉल है उसके पास, 6 बॉल है जिसको 1 बाई 1 करता है, और टाइम लैग कितना है? 1 सेकेंड का। ठीक, टाइम लैग 1 सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड के इंटरवल में बॉल को फेंक रहा है। तो आपसे बोला है कि बताइए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई बॉल या बॉल्स कितना आएगा? ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है ना? तो सोचिए, करिए, आप जरा सोचो, जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देते जाओ बस एक बार आप। कि जो ये, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जब फर्स्ट बॉल जो है घूम के वापस आई होगी, उस दौरान 6 बॉल लॉन्च करने वाली होगी। हाँ ये एग्री कर रहे हो क्या आप? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा जी, अब मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट बॉल घूम के कितने सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी? 5 सेकंड। 5 सेकेंड्स। हाँ देखो ना, वही सेम फंडा है, वही सेम फंडा है कि ये इधर इधर कई सारे बना लो। अभी तो आप कितने बॉल हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डिटैच होने वाला है, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड अगला इंटरवल, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, और ये भी कितना है? 1 सेकेंड। क्या 6 बॉल दिख रही है अपने को? तो अगर ये 6 हाँ बॉल है, ये फर्स्ट बॉल होगा कि नहीं होगा? होगा।
है ना। अब देखो जरा, फर्स्ट बॉल को कितना टाइम लग गया, टोटल 5 सेकंड लग गया, 1 2 3 4 5। और अब फर्स्ट बॉल जो है ये हवा में नहीं रहेगा, जब ये वापस जाना होगा ये दूसरे इसके हाथ में आ जाएगा। आप समझो ना कि यहाँ पर वो जगलर रहा होगा, जैसा भी दिख रहा हो, उसका एक हाथ यहाँ पर होगा और एक हाथ यहाँ पर होगा, है कि नहीं, क्लियर। और ये हाँ, बॉल हाँ। ऐसे फेंक रहा होगा, ऐसे फेंक रहा होगा, मैंने ऐसे वर्टिकली दिखा लिया, ऐसे ऐसे फेंक रहा होगा ये। जिस दौरान ये फर्स्ट वाला इसके इस वाले हाथ में पहुंचेगा, उस दौरान छठा वाला इसके हाथ में आएगा, और फिर जब छठा वाला 1 सेकंड ऊपर चलेगा तो ये फर्स्ट वाला इसके दूसरे हाथ में आ जाएगा। हाँ सर। हाँ तो चलो, तो ये जो फर्स्ट वाला बॉल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा, 5 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 5 सेकंड, ठीक है। और हर एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट यही होगा, वो अलग बात है कि हर कोई अलग अलग इंस्टेंट पे स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 5 सेकंड, तो टाइम होता है क्या, 2u/g। अरे होता है ना, 5 सेकंड है, हाँ हो जाएगा सर 5 इंटू g/2, है ना। g का वैल्यू हमने 10 मान रखा है, तो 50/2 बोले तो 25। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 25 से फेंकते हो तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा, u²/2g, 25 स्क्वायर/2g। सॉल्व करो कितना आएगा, 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 इंटू 10, 62.5/2, 31.25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मीटर, ठीक है क्या। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में फिर से मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और आप लोग इसको घर पे भी ट्राई करके सोचना एक बार कि मैंने क्या बता दिया आपको, ठीक है।